Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally I am back with another DSSB video. Actually DSSB days are back because कभी भी आपका फोन खटकेगा और बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि DSSB का एडमिट कार्ड आ गया, उसका एग्जाम होने वाला है. अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है कब होगा कैसे होगा तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसको जाकर देख सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं DSSB के बारे में. देखो DSSB का एग्जाम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर DSSB वैकेंसी तो DSSB का जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रॉब्ली सबका सेंटर दिल्ली में आएगा. जॉब लोकेशन विल बी इन दिल्ली क्योंकि एक दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है, दिल्ली में ही जॉब मिलने के लिए वैकेंसी है. दिल्ली हाइट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा शाउट आउट है कि प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से रेडी हो जाइए. एंड फॉर एवरीबडी एल्स जो जॉब देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें जहां जॉब मिलेगी हम वहीं पे ही सेटल हो जाएंगे, बाकी सब चीजें अकोमोडेशन ये सब देखकर, तो आप सभी के लिए भी दिल्ली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन. बिकॉज एक तो इतनी अच्छी मेट्रो सिटी है, हर जगह मेट्रो कनेक्टिविटी है, प्लस आप जिस तरीके से चीजें मैनेज करना चाहते हैं, लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर अ हायर साइड तो आपको पॉश चीजें भी मिल जाएगी. अगर आप एवरेज चीजों की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी. थोड़ा सा पोल्यूशन है, अदरवाइज इट इज वन ऑफ द ग्रेट वैकेंसी. तो आप प्लीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. ऑल्सो वैकेंसी भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, 1900 वैकेंसीज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. सो उसी प्रिपरेशन में छोटी सी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि आप एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करें. देखो मैं फटाफट से फिर से बता रही हूँ, वैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है, बट फिर से एक बार सिलेबस बता देती हूँ. 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा. नर्सिंग होगा, नॉन नर्सिंग होगा. नर्सिंग में आपके पूरे 100 मार्क्स की नर्सिंग आएगी. नॉन नर्सिंग में आपके 20 क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके. सेक्शन में पेपर आएगा, लॉकिंग पैटर्न आएगा. 1/4 आपकी रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो वो 1 नंबर कट जाएगा. ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं. ये होगा कुछ आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न. अब बात करते हैं कि आप इसके लिए तैयारी कैसे करें. देखो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी अपने प्रिपरेटरी फेज में है. क्यों, अभी ESIC का एग्जाम गया है ना, उसके बाद SGPGI का भी एग्जाम गया. एग्जाम से मतलब कुछ ना कुछ आप लोग पढ़े रहे हैं. बट स्पेशली DSSB के लिए आपको क्या करना है. देखो नर्सिंग पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं. देखो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, थ्योरीज पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीजें की होंगी, बट मैं आज आपके लिए शुरू से सब कुछ DSSB के लिए बताने वाली. सबसे पहले concepts and theory is the most important thing because without theory you can't build your concepts. आप क्वेश्चंस को याद ही नहीं रख पाओगे अगर आपके मन में थ्योरी क्लियर नहीं है. बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं रह गया है, मे बी 2 महीने हो आपके पास, या 2 महीने भी पूरे ना हो, या फिर 2 से 2.5 महीने हो, 3 महीने हो. तो आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि 1 महीने में बस मेरा पेपर होने ही वाला है. अगर 1 महीने से 2 महीने मिल गए तो वेल एंड गुड. रिविजन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिवाइज थिंग्स. Every revision will give you extra tint of success. तो revision is the most important thing. सबसे पहले आपको जो भी अपने नोट्स में हमेशा बोलती हूँ, नोट्स आर दी बेस्टेस्ट. अगर आपके पास अपने नोट्स है तो अपने नोट्स से थ्योरी रिवाइज कीजिए. उसके बाद पहली बुक जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं PR यादव. PR यादव इज ऑल अबाउट PYQ. आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ी होगी. Each and every topic has been elaborated in a way कि आप सारे क्वेश्चन देख लोगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में पहले पूछे गए हों. PR यादव एक बहुत अच्छी बुक है एंड फॉर DSSB PR यादव इज वेरी हेल्पफुल. उससे आपके काफी कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, प्लस सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे. तो अगर टिश्यू चैप्टर है तो टिश्यू चैप्टर से लेकर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सब आपको एकदम सब कंपाइल्ड मिल जाएंगे. तो बहुत अच्छे से बुक ऑर्गेनाइज्ड है. PR यादव इज अ मस्ट गो टू बुक बिफोर DSSB. उसके बाद जिस बुक की मैं बात करने वाली हूँ वो काफी अंडररेटेड बुक है बिकॉज आई डोंट नो why but nobody is talking about that book. That is Preeti Agarwal. Preeti Agarwal is such a nice book. I don't know why people are not talking about Preeti Agarwal. आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो Preeti Agarwal में 500 से ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप DSSB का मन कर गया कि हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे, है ना. और एक और चीज, व्हाट मेक्स DSSB टफ. DSSB इज टफ बाय इट्स एग्जामिनेशन पैटर्न क्योंकि उसमें 100 मार्क्स की तो नॉन नर्सिंग है और हम नॉन नर्सिंग से उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते. प्लस सोने पे सुहागा वो लॉकिंग पैटर्न में है. पहले वो आपको मैथ्स दे देंगे, फिर रीजनिंग दे देंगे, तो आपका सारा टाइम ना इसी में चला जाएगा. फिर नॉन नर्सिंग पार्ट 100 नंबर्स की तो है ही. उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है टाइम. 2 घंटे में आप 200 क्वेश्चन करो. आप समझ रहे हो, ESIC के पेपर में 150 क्वेश्चन आए थे, 2 घंटे में हालत खराब हो गई थी. वहां पे तो चलो नर्सिंग के ही क्वेश्चन थे, मैं मानती हूँ वहां पे मैच दी फॉलोइंग और ऐसे क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, बट यहाँ पे उससे भी बड़ी चीज है क्या, नॉन नर्सिंग इतना ज्यादा टाइम खाते ना, स्पेशली मैथ्स एंड रीजनिंग एंड हिंदी एंड इंग्लिश में भी टाइम लगता है. आप पैसेज पढ़ोगे, आप सोचोगे इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो दैट इज टाइम टेकिंग. तो DSSB को जो टफ बनाता है वो है इसका नॉन नर्सिंग पार्ट प्लस इसका टाइम. 2 घंटे में 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं. देखा जाए
जाए तो 1.25 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब काफी मुश्किल है ये। दैट मेक्स DSSB एग्जाम टफ। तो इसमें क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, लाइक नॉर्सेट में जैसे आते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन होते हैं, प्लस सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ें, आप चीजों को बाय हार्ट करें, बार बार वन लाइनर चीजों की तरफ ज्यादा जाएं, क्योंकि वन लाइनर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है DSSB। तो इन चीजों की तरफ आपको जाना है। तो उसके लिए आई फील प्रीति अग्रवाल इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक दीज डेज टू स्टडी बिफोर DSSB। क्यों? क्योंकि एक तो देखो PYQs तो आपने कर लिए PR यादव से, ठीक है, अब नए क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना यार। PYQ से सारा पेपर नहीं आएगा, नए क्वेश्चंस भी तो कवर होनी चाहिए सभी टॉपिक्स पे। तो उसके लिए प्रीति अग्रवाल काफी अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे। एंड जो इसका एक और बेनिफिट है कि उसी में आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। एक्चुअली प्रीति अग्रवाल में इतने अच्छे बुलेटिन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर वो सब हमने बाय हार्ट कर लिया ना, तो एग्जाम तो हमारा पक्का निकलेगा। जो 100 मार्क्स की नॉन नर्सिंग आएगी वो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकती। तो उसके लिए इट इज सच अ नाइस बुक, यू शुड लिटरली गो फॉर प्रीति अग्रवाल। आप एक बार उसको चेकआउट कीजिए, देखिए आप, है ना। एंड लिटरली मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि काफी चीजें वो कवर कर रहा है। तो आप प्रीति अग्रवाल को रेफर कर सकते हैं फॉर DSSB, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस और बुलेटिन पॉइंट्स सब कुछ उसमें कवर है। मतलब और किसी चीज की तरफ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। प्लस 10,000 आपके नए क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, तो कुछ भी आप नहीं छोड़ोगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आई फील DSSB के लिए PR यादव और प्रीति अग्रवाल को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए टू बी मोर क्लोज टुवर्ड सक्सेस। अगर आपको DSSB में सक्सेस चाहिए तो अगर आपने टारगेट हाई पहले से पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि टारगेट हाई में भी बहुत अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन। PYQ के लिए आपने एक तो कर लिए PR यादव बुक इज ऑल अबाउट PYQs ओनली। तो आपके PYQs वहां से हो गए, बचे DSSB के PYQs। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, वहां पे आपको 10 से 12 PDF मिल जाएंगे, जो कि DSSB के एग्जाम में है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो PR यादव में सारे PYQs प्लस DSSB डेडिकेटेड PYQs आपको जरूर करने हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। एक और चीज देखो, अब प्रिपेयर करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे होगी? देखो, खुद से तो हम नहीं कर पाएंगे। PYQ अगर आप PDF से करोगे तो ऑब्वियसली आप लॉकिंग पैटर्न तो समझ ही नहीं पाओगे, ना ही आप उतना अच्छा हम कर पाएंगे, कितना भी हम घड़ी अपने सामने रख लें। तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज जो आपको बिल्कुल टाइम के साथ चीजें कराए, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना इज रियली अ टफ थिंग, वो भी मैथ्स, रीजनिंग, इन सब के साथ, वो भी लॉकिंग पैटर्न के साथ। तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज बाय अ टेस्ट सीरीज जो DSSB डेडिकेटेड हो, जिसपे नर्सिंग नॉन नर्सिंग भी कवर हो, प्लस जो लॉकिंग पैटर्न भी आपको दे रही हो। तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस डोंट फॉरगेट, अगर आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं ना, ये मत सोचिए कि ये प्रिपरेशन मेरी DSSB में भी जाएगी। नॉर्सेट 7 भी आ रहा है। नॉर्सेट 7 में भी ऐसा नहीं है कि सारे बिल्कुल वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो वाले, बेसिक क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। तो वो फॉर ऑल दोस बेसिक थिंग्स आपकी ये प्रिपरेशन एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो नॉर्सेट की भी आप आधी प्रिपरेशन इसमें कर रहे हो, तो ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं आप सभी के लिए जानना। प्लस भूलिए मत, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, मेक श्योर टू फिल एवरी फॉर्म विच यू गेट। कोई भी फॉर्म आपको मिले जरूर भरो। फिलहाल हमारा मोटो है टू गेट द जॉब एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी आपको मिल रही है, जैसे भी आपको मिल रही है, तो वो आपको जरूर लेना है। तो मेक श्योर टू फिल ईच एंड एवरी फॉर्म। अगर आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं उसकी, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड विद ईच एंड एवरी वैकेंसी दैट इज कमिंग। तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम के आई हैव मेड सम हाइलाइट्स, जिसमें मैंने रैपिड रिविजन के कुछ बुलेटिन पॉइंट्स रख रखे हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ESIC में भी डायरेक्ट उससे कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो लाइक यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग समवेयर, और तो आप और कुछ तो कर नहीं पा रहे, तो फोन स्क्रॉल करने से बेटर है आप इंस्टाग्राम पे वो रैपिड रिविजन रिवाइज कर दो, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। गेट द PDFs ऑफ PYQ ऑफ DSSB, यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको सारी PDFs मिल जाएंगी PYQs की। मैंने सब कुछ पिन करके रखा हुआ है वहां पर, तो प्लीज आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। अच्छे से एक और चीज, अगर आपको नॉन नर्सिंग लग रहा है कि नॉन नर्सिंग कहां से पढ़े, सो फॉर नॉन नर्सिंग PR यादव वॉल्यूम 3 इज द बेस्ट बुक। इवन मेरे पास भी वही है। तो अगर आप नॉन नर्सिंग के लिए परेशान है तो आप PR यादव की वॉल्यूम 3 ले लीजिएगा। PR यादव का वॉल्यूम 3 इज सफिशिएंट बुक। बस आपको GK थोड़ा सा और पढ़ना होगा, तो वो मुझे काफी अच्छी बुक, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। प्रीति अग्रवाल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लस PR यादव का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इसके बाद में और भी ज्यादा DSSB डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। मैं भी वो यूज कर रही हूँ, तो आप उसके लिए PR यादव नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए आप PR यादव के वॉल्यूम 3 को रेफर कर सकते हैं। लिंक आपको मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्रीति अग्रवाल का भी डाल दूंगी, एंड PR यादव का भी डाल दूंगी। तो इफ यू वांट टू रियली चेक आउट, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आप और भी DSSB डेडिकेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में जाके, और मैं और भी डिटेल
डिटेल वीडियो लेकर आने वाली हूँ DSSB के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस आपको अपने लिए एक पिक करनी है। क्या पता एक से ज्यादा भी पिक कर लो तो आपके पास चॉइसेस। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।